इस आदमी को अचानक लगा कि उसका शरीर जैसे किसी चीज से पकाया जा रहा है। उसकी निचली आधी शरीर सीधे पिघल गई और भी भयानक बात यह थी कि आदमी की ऊपरी आधी शरीर पिघलने लगी। कुछ ही सेकंड में आदमी का पूरा शरीर गायब हो गया। यहाँ तक कि आदमी की पत्नी भी जैसे जादू के प्रभाव में आ गई। उसके अंग भी पिघलने लगे। महिला के कुछ करने से पहले ही उसका पूरा शरीर अचानक गिर गया। जब मालिक दौड़कर आया तो पाया कि महिला पहले ही आइसक्रीम के ढेर में बदल चुकी थी। लेकिन ये देखकर कि महिला दुकान में मर गई, मालिक डरने के बजाय उसने पोछा लगाकर महिला को इकट्ठा किया और फिर एक छोटे डिब्बे में भर लिया। लेकिन मालिक का ऐसा करना पागलपन नहीं था, बल्कि 2034 में लोगों का पिघलना एक बहुत ही सामान्य बात थी। क्योंकि 2034 में सूरज ने अचानक एक सुपर फ्लेयर छोड़ा, जिससे पृथ्वी का तापमान 130 डिग्री से अधिक हो गया। पूरी पृथ्वी एक बड़े ओवन में बदल गई। जैसे ही आप जमीन पर एक अंडा तोड़ते हैं, वह तुरंत तल्ला जाता है। यहाँ तक कि जमीन पर हाथ रखने से भी वह सीधे पिघल सकता है। गर्मी से परेशान होकर कई लोग समुद्र में कूदने लगे। उम्मीद थी कि समुद्र का पानी ठंडक देगा। जिनके पास पानी नहीं था और जो एयर कंडीशनर नहीं चला सकते थे, उन्हें गर्मी से मरना पड़ा। लेकिन सबसे बुरी हालत उन लोगों की थी जो पहले से बुखार में थे। बुखार में शरीर का तापमान पहले से ही अधिक होता है और सूरज की तपिश से इस महिला ने अभी होटल में नहाना खत्म किया था। तभी उसने डर के मारे देखा कि शॉप हेड में शायद एक वीडियो कैमरा छिपा हुआ है। वह तुरंत घबरा गई। इसलिए उसने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के भाई को बुलाया। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि आदमी एक नजर डालने के बाद और ज्यादा घबरा जाएगा। वह घबरा कर बाहर भागा और फिर जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गया, क्योंकि उसे शक था कि उसके कमरे में कैमरा हो सकता है। बिना सोचे समझे ये मकान मालिक का काम था। सोच भी नहीं सकते थे कि छुट्टियां मनाने आए परिवार के साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आदमी पुलिस को बुलवाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि पिछली रात शराब पीने के बाद उसने बाथरूम में अपनी छोटी भाभी के साथ कुछ शर्मनाक हरकतें की थी। अगर पुलिस शामिल होती तो वे अंदर के वीडियो की जांच करते। कुछ सोचने के बाद उसने सुझाव दिया कि वे ऐसा दिखावा करे कि उन्हें कैमरे के बारे में पता नहीं चला और अगली सुबह जल्दी से सामान पैक करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन उसने महिला की भावनाओं को नजरअंदाज किया। इसी समय बाहर गए भाई और पत्नी पहले ही कार चलाकर आंगन में आ चुके थे। आदमी ने महिला को कुछ न कहने की चेतावनी दी और दोनों लोगों का स्वागत करने के लिए बाहर चला गया। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को अंदर आते देखा, किस्मत से बॉयफ्रेंड को कुछ गलत नहीं लगा और आदमी की पत्नी को भी संदेह नहीं हुआ। उन्हें लगा कि अगले सुबह चले जाने के बाद सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसी रात आदमी की पत्नी छुट्टियों का मौका बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इस कैदी ने चुपके से छठी उंगली लगा ली थी, लेकिन पास खड़े पुलिसकर्मियों को इसका अंदाजा नहीं हुआ। उन्होंने आदमी को लोहे की जंजीरों से मजबूती से बांध दिया और फिर उसे एक अलग कोठरी में फेंक दिया। अनहोनी से बचने के लिए पुलिस प्रमुख ने आदमी का मुंह बेल्ट से बंद कर दिया। कई पत्रकारों और मीडिया के सामने उसने और आदमी ने एक शर्त लगाई, अगर इस बार वह सफलतापूर्वक जेल से भाग निकला तो पुलिस प्रमुख अपनी नौकरी छोड़ देगा। अगर वह भागने में असफल रहा तो आदमी को जीवन भर के लिए यहाँ बंद कर दिया जाएगा। पुलिस प्रमुख आत्मविश्वास से सभी को कोठरी से बाहर ले गए। जैसे ही वह बाहर निकला, आदमी ने तुरंत छठी उंगली निकाल ली। अगले दिन सुबह पुलिस प्रमुख को बुरी तरह से शर्मिंदा होना पड़ा। आदमी पहले ही गायब हो चुका था। केवल खाली कोठरी, जमीन पर बिखरी दाने भरी जंजीरें और चारों ओर फैली सन्नाटे की चादर छोड़कर इस घटना को पत्रकारों ने तुरंत रिपोर्ट किया और आदमी ने भी सभी को निराश नहीं किया। अगले दिन वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस प्रमुख से शर्त पूरी करने की मांग की। पुलिस प्रमुख ने शांत रहते हुए कहा, मुझे पद छोड़ने के लिए कह सकते हो, लेकिन पहले यह बताओ कि तुमने ये कैसे किया। सच्चाई बताने के लिए आदमी ने खुशी खुशी सच्चाई बता दी। असल में उसने पहले से ही एक मास्टर चाबी तैयार कर रखी थी, जो छठी उंगली के अंदर छिपी हुई थी, इसलिए वह आसानी से जंजीरें खोल सका। लेकिन पुलिस प्रमुख ने यह लड़का जब पैदा हुआ तो उसके मुंह में ब्रेस्ट था, क्योंकि उसके पिता ने मजाक में कहा था कि कैंडी सबसे जहरीला जहर है। इसलिए उसके पिता ने उसकी 5 साल से बनाई कैंडी को आग में डाल दिया। पिघलती हुई कैंडी को देखते हुए लड़का बहुत दुखी हुआ। अगले दिन जब लड़का आंख की जगह साफ कर रहा था, उसने देखा कि एक चॉकलेट का टुकड़ा अभी भी नहीं निकला था। पिता के न होने पर उसने जल्दी से पैकेजिंग खोलकर मुंह में डाल लिया। ये राजू के जन्म के बाद पहली बार था जब उसने कैंडी छकी और उसे इससे बहुत खुशी हुई। इसके बाद जब भी उसे जेब खर्च मिलता, वह चुपके से कैंडी खरीदता और सुनसान जगह पर छिपाकर छकता। हर बार जब वह एक नया स्वाद छकता तो वह उस कैंडी की विशेषताओं को लिख लेता। 1 साल बाद उसके मन में एक अजीब विचार आया। उसने पिता से कहा कि वह चॉकलेट फैक्ट्री खोलना चाहता है, लेकिन उसके पिता को कैंडी से सबसे ज्यादा नफरत थी। उन्होंने तुरंत राजू को मना कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने कैंडी छुई तो वह उसे फिर कभी नहीं दिखेगा। लेकिन राजू ने मन बना लिया था, बैग उठाया और घर छोड़ दिया। 6 साल के अनुभव के आधार पर उसने अलग अलग देशों की यात्रा की, लेकिन जब वह सीख कर वापस आया तो उसके जिद्दी पिता ने पूरी इमारत को ही हटा दिया था। बेघर राजू का चॉकलेट फैक्ट्री खोलने का सपना और मजबूत हो गया। 15 साल बाद राजू द्वारा बनाई गई चॉकलेट पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और उसने दुनिया की सबसे बड़ी असली चॉकलेट फैक्ट्री बनाई। भारत के एक राजकुमार भी राजू की